3 दिन बाद आर्यन को हॉस्पिटल से एक पार्सल मिला। अंदर एक और लिफाफा था। अगर मैं ना रहूं तो ये आर्यन को दे देना। खत खोला। आर्यन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं, पर मुझे पता है तुम टूटोगे नहीं। तुम वो आर्यन हो जिसने मुझे जीना सिखाया। अब तुम्हारी मोहब्बत किसी और की मुस्कान बने, और अगर कभी मेरी याद आए तो आसमान की ओर देखना, मैं वहीं चमक रही हूं तुम्हारे नाम से। आर्यन ने वो खत सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। एक तारा सबसे तेज चमक रहा था। तू चली गई कियारा, पर मेरी धड़कनों में अब भी तेरा नाम बसता है। शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस रूप बदल लेती है। रात का आसमान अजीब खामोशी से भरा था, जैसे हर तारा किसी बात का गवाह हो। आर्यन अस्पताल की बेंच पर बैठा था, हाथ में कियारा का आखिरी खत और उसकी दी हुई वो पेंडेंट ए हार्ट के। 5 दिन बीत चुके थे, पर वक्त जैसे थम गया था। न आंसू बचे थे, न शिकायतें, बस एक खालीपन था जिसे वो शब्दों में नहीं बांध पा रहा था। उस रात उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में वही एक तारा तेज चमक रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तो अब तू वहीं है कियारा। हर रात अब वो उस तारे से बातें करता। कभी पूछता, आज कैसी हो? कभी कहता, आज कोड में गलती हो गई, डांट लेना। कभी बस चुप रहता, क्योंकि उसे लगता कियारा अब भी वहीं है, सुन रही है। समय बीतने लगा। आर्यन वापस इंडिया लौट आया। वो वही शहर था जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। कॉलेज के सामने से गुजरा तो दिल कांप गया। वो बेंच अब भी वहीं थी जहां उसने पहली बार कियारा को मुस्कुराते देखा था। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब वक्त है तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने का। वो पूरी मेहनत से जुट गया। दिन रात कोडिंग करता, कियारा की तस्वीर के पास बैठकर काम करता। हर बार जब वो थक जाता, वो तारे की ओर देखता। थोड़ा हौसला देना कियारा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आर्यन ने एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। नाम रखा कियार टेक। KI कियारा, AR आर्यन। सबने पूछा ये नाम क्यों? वो बस मुस्कुराकर कहता, क्योंकि ये नाम मुझे जीना सिखाता है। एक दिन ऑफिस के बाहर एक छोटी लड़की फूल बेच रही थी। धूल से सना चेहरा, लेकिन मुस्कुराती आंखें। आर्यन ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? किया, उसने हंसते हुए कहा। आर्यन एक पल को सन्न रह गया। उसके होठों पर वही मुस्कान आ गई जो सालों से गुम थी। उसने पूछा, किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास छोड़ दी अंकल, अब फूल बेचती हूं। उस पल आर्यन को लगा जैसे कियारा ने उसे एक और मौका दिया हो। उसने बच्ची को स्कूल में दाखिल कराया, किताबें दी और कहा, अब से तू पढ़ेगी और जब बड़े होके कुछ बनेगी तो मुझे बताना कि मैंने तुझे सही नाम दिया या नहीं। अब हर सुबह आर्यन किया के साथ स्कूल जाता। रास्ते में वो बच्ची कहती, अंकल, वो आसमान में जो तारा चमक रहा है वो कौन है? आर्यन मुस्कुरा देता, वो मेरी दोस्त है जिसने मुझे जीना सिखाया था। किया ने भोलेपन से पूछा, क्या वो बहुत दूर चली गई? आर्यन ने आसमान की ओर देखा। हां, लेकिन इतनी दूर नहीं कि याद ना आए। 1 साल बाद, बारिश का वही मौसम। आर्यन की कंपनियां बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन वो आज भी हर काम के बाद कियारा के नाम पर दीप जलाता था। उस रात ऑफिस की बालकनी में खड़ा था। बारिश में भीगते हुए उसने पेंडेंट निकाला, वही ए हार्ट के। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, तू जानती है कियारा, अब तेरे बिना जीना सीख लिया है, पर तेरे बिना मुस्कुराना नहीं। अचानक तेज हवा चली और उसी पल आसमान में बिजली चमकी। वो तारा पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। आर्यन की आंखें नम हो गईं। मैं जानता हूं, तू वहीं है मेरे साथ। साल बीत गए। किया अब बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज में पढ़ रही थी। हर साल की तरह 10 जुलाई कियारा का जन्मदिन पर आर्यन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन डे रखता था। उस दिन मंच पर खड़ा होकर उसने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें किसी को खोकर ही खुद को पाने का मौका देती है। मेरे पास सब कुछ नहीं है, पर जो था वही सबसे खूबसूरत था, कियारा। लोगों ने तालियां बजाईं,
पर आर्यन की आंखों में आज भी वही नमी थी। वो मंच से नीचे उतरा, आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, वादा रहा, जब तक ये दिल धड़कता रहेगा तेरी याद भी जिंदा रहेगी। आर्यन, वो सब झूठ नहीं था। जो कुछ हुआ मेरे बस में नहीं था। बस में नहीं था? आर्यन की आवाज ऊंची हो गई। प्यार किया, वादे किए और फिर दूसरे के साथ चली गई, और अब कहती हो बस में नहीं था। भीड़ अब धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी थी। कियारा ने रोते हुए कहा, तुम नहीं जानते आर्यन, मुझे किसी ने ब्लैकमेल किया था। तुम्हें बचाने के लिए मुझे छोड़ना पड़ा। आर्यन चुप रहा, लेकिन उसके अंदर की दीवारें टूट रही थीं। तो अब क्यों आई हो, मेरी बची हुई सांसें भी तोड़ने? कियारा ने भपकते हुए कहा, क्योंकि मैं अब भी तुम्हें चाहती हूं, हर हाल में। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। एक पल को वो पुराना प्यार लौट आया, लेकिन तुरंत उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। अब चाहने की नहीं, माफ करने की भी हिम्मत नहीं बची मुझ में। कियारा भागती हुई वहां से चली गई। बारिश शुरू हो चुकी थी और आर्यन भी भीगते हुए वहीं खड़ा रह गया। हर बूंद जैसे उसके जख्मों को और गहरा कर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। तू देख रहा है ना ऊपर वाला, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, फिर भी टूट गया मैं। उसकी आंखों से आंसू और बारिश की बूंदें मिल गई, और वो उस दिन पहली बार टूट कर रो पड़ा। उस रात आर्यन ने अपने पुराने सारे फोटो, चैट्स और गिफ्ट्स को जला दिया। उसने खुद से वादा किया, अब प्यार नहीं, अब सिर्फ मुकाम हासिल करना है। वो अपने छोटे से शहर से निकल गया और मुंबई की उस दुनिया में कदम रखा जहां सिर्फ सपने नहीं, उन्हें तोड़ने वाले भी मिलते हैं। लेकिन आर्यन अब वही लड़का नहीं था। वो दर्द से बना लोहे जैसे इंसान बन चुका था। मुंबई की सड़कों पर भीड़ थी, लोग भाग रहे थे, हर किसी के पास एक मंजिल थी, पर आर्यन के पास सिर्फ जख्म और जुनून था। वो एक छोटे से कमरे में रहने लगा। दीवारों पर कोई सजावट नहीं, सिर्फ एक पुरानी डायरी, और उस डायरी के पन्नों में कियारा का नाम। हर पन्ना एक दर्द का सबूत था। रातें अब भी लंबी थी, लेकिन अब वो रोता नहीं था, बल्कि लैपटॉप खोलकर सीखता था, मार्केटिंग, बिजनेस और फाइनेंस। उसका एक ही मकसद था, मुझे कुछ ऐसा बनना है कि लोग याद करें, ना कि मैं किसी की याद में मिट जाऊं। आर्यन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। कभी चाय की दुकान पर इंटरनेट लेता, कभी लोकल ट्रेन में खड़ा होकर प्रोजेक्ट बनाता। कई बार पैसे खत्म हो जाते तो वो एक वक्त का खाना छोड़ देता, लेकिन उसके इरादे अब किसी के मोहताज नहीं थे। मुझे अब खुद को साबित करना है, उसे नहीं, इस दुनिया को। धीरे धीरे उसने छोटे बिजनेस को डिजिटल बनाना शुरू किया। सोशल मीडिया पर प्रमोशन, वेबसाइट्स और एड कैंपेन बनाना। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे छोरा तू पागल है, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन आर्यन हंस देता। पागल वही होते हैं जो हार मान लेते हैं। 3 साल बाद मुंबई की वही गलियां, लेकिन अब आर्यन का नाम आर्यन क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड पर लिखा था। वो अब सफल उद्यमी था। 10 लोगों की टीम, ऑफिस और हजारों क्लाइंट्स। उसका हर इंटरव्यू लोगों को मोटिवेट करता, लेकिन जब भी वो कैमरे के सामने हंसता, अंदर से एक आवाज अब भी कहती, तू जीत गया आर्यन। लेकिन वो तन्हाई अब भी वही है। दूसरी तरफ कियारा की दुनिया। कियारा की जिंदगी अब जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर चुकी थी। जिस इंसान के लिए उसने आर्यन को छोड़ा था, वो इंसान निकला एक धोखेबाज ठग। उसने उसका इस्तेमाल किया और फिर किसी और के साथ चला गया। कियारा के पास अब कुछ नहीं बचा था, न घर, न पैसा, न इज्जत। वो हर रात खुद को कोसती, काश मैंने उस दिन आर्यन को सब सच बता दिया होता। वो टूट चुकी थी, पर अब भी एक उम्मीद थी, शायद आर्यन उसे माफ कर दे। एक दिन आर्यन एक बड़े कॉर्पोरेट इवेंट में गया, जहां मीडिया, बिजनेस टाइकून और मॉडल सब मौजूद थे। तभी उसकी नजर एक चेहरे पर पड़ी, वो चेहरा जो उसने कभी अपनी दुनिया कहा था, कियारा। वो बदली हुई थी, आंखों में थकान, चेहरे पर झुर्रियां और दिल में शर्मिंदगी। वो आर्यन की कंपनी में एक इवेंट वॉलंटियर बनकर आई थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। दोनों की नजरें मिली, समय जैसे रुक गया। कियारा के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में गिल्ट और दर्द था। वो चाहती थी कुछ बोले, माफ कर दो, लेकिन आर्यन ने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गया। आर्यन का डायलॉग, कभी किसी को इतना भी मत तोड़ो कि जब वो उठे
तो फिर तुम्हारे बिना भी जीना सीख जाए। कियारा वहीं खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। आर्यन ऑफिस की बालकनी में बैठा था। शहर की लाइटें नीचे चमक रही थी और ऊपर आसमान में वही चांद जो कभी उनकी मुलाकातों का गवाह था। उसने डायरी खोली, कियारा का नाम देखा और धीरे से लिखा, अब दर्द नहीं होता, बस थोड़ा अफसोस होता है। फिर डायरी बंद करके आसमान की तरफ देखा। शुक्रिया, तूने मुझे तोड़ा नहीं, तराश दिया।